भैया तुम दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हो हाइब्रिड में, काली शर्टें? इधर देखो, ये कितनी देर में आना है इसने? मैं आई गो टू में गया। अच्छा चलें। अच्छा अब मुझे ये बताएं, you sold 10 juices for rupees 80 each। लिखना नहीं कुछ। आपने 10 जूसेस बेचे, एक जूस का डब्बा 80 रुपए का था, 800 रुपए के आपने बेच दिए। एंड at 9 AM you offered him, आपने उसको ऑफर मारी, that if by 11 AM you buy two more, you buy two more juice, I will reduce price by ₹5 retrospectively। तो अगर तुम 2 जूस 11 बजे तक आके ले लेते हो ना, तो वो वाले तो तुम्हें मैं बेचूंगा ही 75 में, वो वाले तो तुम्हें बेचूंगा ही अब 75 में, लेकिन जो पिछले वाले तुम 10 लेके गए हो उसमें भी तुम्हें 5 रुपए हर एक में छोड़ दूंगा, और वो भी कितने का बेचूंगा? तो आई विल रिड्यूस प्राइस बाय 5 की जगह आई विल, ठीक है आई सही था, रिड्यूस प्राइस, आई विल रिड्यूस प्राइस बाय ₹5 रिट्रोस्पेक्टिवली। अब मुझे बता दें 9 बजे मैं सेल अकाउंट में 1 यूनिट की सेल 80 रुपए डालूं या 75 रुपए डालूं? जरा चुप करके सोच के बताना है। 9 बजे, अभी 11 नहीं बजे, अभी मुझे क्या पता उसने आना नहीं आना, मुझे वो तो हो सकता है उसको और मेहमान अरेंज करने पड़े फोन करके, मेहमानों आ जाओ मतलब जूस क्या कर, हो सकता है वो अम्मी को कोई और कोई मेहमान बना ले, जूस सस्ते हो रहे हैं। अच्छा तो अब मुझे ये, मे आई टीच यू नाउ, इधर बैठो। अच्छा अब इधर देख, इधर देखो, आपका इंतजार हो रहा था, चलो इधर देखें। 9 बजे आपने 10 जूस के डब्बे कितने के बेचे? 80 रुपए के, और आपने ग्राहक को कहा 9 बजे ही एट 9 AM आपने उससे ऑफर की डेट इफ बाय 11 AM, अगर 11 बजे तक यू बाय 2 मोर या यू बाय 3 मोर 4 मोर जूस, आई विल रिड्यूस प्राइस बाय ₹5 प्रोस्पेक्टिवली। आप जो लेट आए हो मुझे बताओ, अब ये वाले पहले बिक चुके हैं, इनकी प्राइस भी हम कितने से रिड्यूस कर देंगे? 5 से। मेरा ये सवाल है कि 9 बजे मेरे पास कैश कितने जूसेस का आएगा? कैश 10 जूसेस का, 3 तो अलग है ना। 9 बजे कैश कितने जूसेस का आएगा? 10 जूसेस का आएगा। कितना? कैश तो पूरा 800 आएगा, कैश तो पूरा 800 आएगा। रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करूं, 80 या 75 पर जूस? जल्दी जल्दी सो, बैलेंसिंग फिर देख लेंगे क्या करना है। 80 वाले हाथ खड़ा करें, रेवेन्यू 80 पे, 75 वाले हाथ खड़ा करें। कोई, हाँ भाई ने जवाब सही दिया है, इन्होंने कहा है कि सोचें कि वो आएगा या नहीं आएगा, ये स्टैंडर्ड ने कहा है। हाँ जी आप बोले। अच्छा कुछ तो सोचें कि वो आएगा या नहीं आएगा। अगर आपने सोचा कि वो नहीं आएगा और जूस लेने, वो नहीं आएगा और जूस लेने, क्या पिद्दी का शोरबा, इसने कहां से आना है? अगर आप सोचें कि वो अस्तगफिरुल्लाह, अगर आप सोचें कि वो नहीं आएगा तो बताएं फिर क्या करना चाहिए? रेवेन्यू किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए?
शुरू से ही 80 पे रिकॉर्ड करना चाहिए। बाद में अगर आ गया तो फिर रिवर्स तो करना पड़ेगा, रिवर्स तो करना पड़ेगा, ये रिवर्स भी हुआ करेगा। बाद में अगर वो आ गया तो फिर पुराने रिवर्स भी होगा। और अगर आपका ख्याल है कि ये तो जरूर आएगा, ऐसी ऑफरें ये तो नहीं छोड़ता, ऐसी ऑफरें अगर लग जाए तो ये तो नहीं छोड़ता, तो फिर आपको रेवेन्यू किस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा? तो फिर कैश हम रिकॉर्ड करेंगे 80 पे, क्योंकि मैंने बताया कैश का ताल्लुक कस्टमर से होता है, रेवेन्यू हमारा अपना डिसीजन है। अगर हमारा ख्याल है वो आ जाएगा तो फिर रेवेन्यू अभी से रिकॉर्ड कर लें। अच्छा, इसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी कि 80% चांस है वो आएगा, 70% चांस है वो आएगा। इसमें पेपर में दो ही ऑप्शंस होंगी, बोलें या सोचेंगे वो डिस्काउंट अवेल करेगा या सोचेंगे वो डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा। चलें, पास्ट पेपर क्वेश्चन 7। थर्सडे एंटरप्राइज इज सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट जी। थर्सडे एंटरप्राइज प्रोडक्ट जी बेचता है। प्रोडक्ट जी आप समझ लें बिरयानी के डब्बे बेचता है। थर्सडे एंटरप्राइज, जुमेरात एंटरप्राइज जुमेरात को बिरयानी के डब्बे बेचता है। एंड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, उसने आपको ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की है। पढ़ें जरा, जल्दी जल्दी आप सवाल पढ़े, मैं एक चीज देख रहा था। हलवा पूड़ी, वो कह रहे निहारी नहीं निहारी कर लो पन्ने चाचे की दुकान पे तो चाचा नहीं लिफ्ट कराता इतनी, पाए नान चने कर लें। ओके, थर्सडे एंटरप्राइजेस सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट्स जी एंड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन यकम अगस्त 2018। अच्छा, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 18 और 31 दिसंबर 19 है। थले जाके देखो, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 18 और 31 दिसंबर 19 है। ऑन यकम अगस्त 2018, नीचे जाके ऐसे क्यों देख रहे हैं? यहाँ से देखना पड़ेगा, मैं थले जाके देखो, तुम ऐसे ही देख रही थी, ऐसे देखो। हमारा ईयर एंड क्या 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 19। एंट्रीज विदाउट डेट्स विल बी अवॉर्डेड फुल मार्क्स। ऑन यकम अगस्त 2018, थर्सडे एंटरप्राइज एंटर्ड इनटू अ 6-month कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। कस्टमर से क्या है, 6 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें हम तुम्हें, कस्टमर का नाम है अल्फा और हमारा नाम है थर्सडे, हम तुम्हें बिरयानी के डब्बे बेचेंगे 250 रुपए पर डब्बा। थोड़ी पुराने जमाने की बात है, 250 रुपए पर डब्बा। अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड, आजकल तो 300 का हो गया है मेरे ख्याल से, चटनी शटनी डाल के लो तो। अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस, वो कहते हैं मैंने गर्दन डलवा के मैं 200 रुपए का ले लेता हूँ, फुल स्टॉप नहीं। पहला बुलेट, अगर अल्फा परचेज करें मोर देन 5000 यूनिट्स, अगर तुमने 5000 यूनिट्स, कब? 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है ना, 6 महीने के अंदर अंदर। अगर तुम मोबाइल छोड़े, अगर तुमने 6 महीने के अंदर अंदर 5000 यूनिट से ज्यादा खरीद लिए, वैसे तो 250 रुपए का डब्बा है, अगर तुमने 6 महीने के अंदर अंदर 5000 से ज्यादा यूनिट्स खरीद लिए, तो द प्राइस पर यूनिट वुड बी रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस्ड टू 215 पर यूनिट। तो कैलकुलेटर के बगैर बताएं डिस्काउंट कितना मिलेगा? 35 रुपए। लेकिन अगर 5000 से नीचे खरीदे तो 250, लेकिन अगर 5000 से ऊपर खरीदे तो फिर 215 का पड़ेगा। लेकिन 6 महीने में जब ये पहली दूसरी दफा आएगा तो एकदम तो नहीं 5000 का ऑर्डर कर देगा ना। इधर देखें, 6 महीने में आता रहेगा ना बार बार, 6 महीने में बार बार आता रहेगा। 6 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है, 6 महीने में जब भी आएगा, पहले महीने के एंड पे शायद आ जाए, शायद दूसरे महीने आ जाए, लेकिन एकदम तो नहीं 6000 खरीदेगा, ये सॉरी 5000, थोड़े थोड़े करके खरीदेगा। डेटर को रिकॉर्ड करना है अपॉन, डेटर को डेबिट कब करना है? डेटर या रिसीवेबल, रिसीवेबल वुड बी रिकॉर्डेड, रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा अपॉन कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स। रिसीवेबल डिलीवरी पे रिकॉर्ड नहीं होगा। रिसीवेबल बिरयानी का डब्बा खाने के बाद 7 दिन पेट के हालात देखने पड़ेंगे,
कंप्लीशन ऑफ बिरयानी की तो क्वालिटी कंट्रोल इसी तरह हो सकती है ना, कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर बाय अल्फा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का डेटर तब रिकॉर्ड होगा जब फर्स्ट ऑर्डर की क्वालिटी चेक करेंगे, और क्वालिटी चेक करते करते बीमार होते होते 7 दिन लग जाते हैं। द प्रोसीजर वुड टेक अ वीक आफ्टर रिसीविंग द गुड्स। ये जो क्वालिटी कंट्रोल हमने चेक करना है तुम्हारी चीजों का, इसमें तकरीबन 1 हफ्ता लग जाता है। तो आप बताएं क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स कब परफॉर्म होंगे? जब चीजें इस्तेमाल कर लेंगे या इस्तेमाल करके 7 दिन गुजर गए होंगे? तो बता दें डेटर कब रिकॉर्ड होगा? जब चीजें बेचेंगे या जब कोई कंडीशन फुलफिल होगी? कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी? तो पिछले सवाल में पहले प्रोडक्ट बेची थी, उसका डेटर तब रिकॉर्ड होना चाहिए था प्रोडक्ट बी बेचें। यहां कंडीशन कुछ और है। यहां कंडीशन क्या है? डेटर रिकॉर्ड होने की कंडीशन ढूंढे, डेटर रिकॉर्ड होने की कंडीशन ढूंढे। यानी अनकंडीशनल राइट तो क्वालिटी कंट्रोल पे बनेगा, लेकिन डिलीवरी पे भी तो राइट बनेगा, लेकिन वो डिलीवरी वाला राइट क्या होगा? कंडीशनल। तो चीजें बेचते हुए हम क्यों नहीं डेटर डेबिट कर सकेंगे? क्योंकि सवाल ने कहा डेटर तब डेबिट होने, लेकिन ऐसा सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में है। उसके बाद तो अगलों की क्वालिटी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सप्लायर तो सेम ही है। द प्रोसीजर वुड टेक अ वीक अपॉन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स। और अगले ऑर्डर्स का डेटर इतने एडवांस में बुक करने के ऑर्डर देते ही डेटर डेबिट कर देना। अगले ऑर्डर्स का डेटर कब बुक करना है? जरा सोच के बताएं, अगले ऑर्डर्स का डेटर कब बुक करना है? ऑर्डर जब ऑर्डर लगाया, चीजें गई, चीजें पैसों को छोड़ो पर रहे, जैसे ही अस्सलाम वालेकुम ये मैं हूं, चलो डेटर डेबिट करो। तो आप बता दें इन दोनों में हाईलाइट करने वाली क्या बात है? इन दोनों में हाईलाइट करने वाली बात यह है कि किस वक्त आपने डेटर रिकॉर्ड करना है। ये रूल है फर्स्ट ऑर्डर के लिए और ये रूल है सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स के लिए। अच्छा, रूल भी जरा हाईलाइट कर दें। डेटर कब डेबिट करना है? अपॉन कंप्लीशन ऑफ, अपॉन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर। आप बता दें जी, पहली दफा जब ऑर्डर आएगा तो डेटर कब डेबिट करना है? ऑर्डर आने पे नहीं, नहीं ऑर्डर आने पे नहीं, नहीं डिलीवरी पे भी नहीं, मैं नहीं मान रहा, ना ऑर्डर आने पे ना डिलीवरी पे। पहली दफा जब ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर आने के ऊपर ये डेटर नहीं रिकॉर्ड होगा, डिलीवरी पे भी नहीं डेटर रिकॉर्ड होगा, डेटर बहुत लेट रिकॉर्ड होगा। कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। दूसरा ऑर्डर जब आएगा तो ना डिलीवरी का इंतजार करना है, ना क्वालिटी कंट्रोल का इंतजार करना है, बल्कि ऑर्डर आते ही क्या बुक कर देना है? डेटर बुक कर देना है। ये ऑर्डर आते ही डेटर बुक कर देने को पढ़ा है आज हमने सिनेरियो। ऑर्डर आते ही डेटर बुक कर देने, वो जो सबसे एंड पे आखिरी सिनेरियो पड़ा था, तीसरा वाला बिलावल वाला। चलिए अभी खुलेगा सवाल, पता चल जाएगा। डन। एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था, किस दिन कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था? यकम अगस्त को। हमने कंक्लूड कर लिया था कि वो कभी भी 5000 चीजें नहीं खरीद सकता है। अल्फा और 5000 चीजें खरीदे, अल्फा बिजनेस अपना चला ले, बड़ी बात है। तो हमारा ख्याल है कि ये बंदा माई का लाल कभी भी 5000 से यूनिट्स ऊपर नहीं खरीद सकेगा। वो बाद में फिर देखते हैं क्या हुआ, वो अलग बात है। फिर यकम अगस्त को ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था। पहला ऑर्डर 10 अगस्त को आया। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, 3000 डब्बे लगाओ बिरयानी के। 10 अगस्त को पहला ऑर्डर आया। 10 अगस्त को 10 अगस्त को जो ऑर्डर आया, हमें इल्हाम तो नहीं होना 25 दिसंबर को क्या ऑर्डर आने। अभी तो 10 अगस्त को देखें। मेरे ख्याल से ये भी काट देता हूं अगर आपकी इजाजत हो, और ये भी काट देता हूं। सब्सिक्वेंट ऑर्डर तो नहीं है ना, अभी तो हमारा कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है जी। अब आप सारे मुझे बता दें किस दिन ऑर्डर आया? 10 अगस्त को। बिरयानी बनाने में कितने दिन लगे? 18 दिन। स्पेशल किस्म की मुर्गियां मंगवाई होंगी स्पेन से, और चावल इंपोर्ट किए होंगे जर्मनी से, लग जाता है टाइम। ठीक है। नमक आप खुद जाके खेड़ा से लाए होंगे। तो ये तो बिरयानी बनाने में कितने दिन लगे? 18 दिन। चीजें मंगवाने में 28 को बना के उसी को डिलीवर। बिरयानी कब ट्रांसफर की? 28 अगस्त को। और पैसे कब दिए उसने? अच्छा, वैसे ही साथ वाले से कहीं वैसे ही इधर लिख लें रेवेन्यू, वो माने ना,
इधर लिख लें रेवेन्यू और इधर लिख लें कैश, क्योंकि रेवेन्यू और कैश में मैंने आपको बताया इंशाल्लाह आपने कभी गलती नहीं करनी। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है? जब डिलीवरी हो। और कैश कब रिकॉर्ड करना है? अच्छा, एक मैं चीज अपनी तरफ से डाल रहा हूं, रिसीवेबल, ये मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूं एक लाइन, आप लोगों ने भी डाल लीजिएगा, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं कहेंगे अम्मी अब्बू ये क्या लिख के आ गए हो। रिसीवेबल कब रिकॉर्ड करना है? कोई आचा बाचा बता दे आज। रिसीवेबल डेट बताएं। रिसीवेबल कब रिकॉर्ड करना है? 29, 30, 31, यकम, 2, 3, 4, 3 या 4 जो मर्जी डेट लिखाएगा, कोई 28 को डाल के करेगा, कोई 28 से आगे करेगा, कोई मसला नहीं, 3 या 4 में कोई मसला नहीं। 4 अगस्त लिखने खैर है, 4 सितंबर बल्कि 5 कर लें, जो मर्जी कीजिएगा यार, एक आधी डेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई 7 दिन गिनने को जरूरी नहीं है एग्जैक्ट। डन जी। कोई कहेगा बीच में संडे आ जाएगा, संडे को कैसे? संडे को तो नहीं, पेट खराब होता। अच्छा, संडे को मरीज तो बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर छुट्टी पे होते हैं। अच्छा ओके जी माय डियर, स्टार्ट करें अब आप 3 डेट्स आपके सामने आ गई हैं। 28 अगस्त की डेट आपके सामने आ गई है, 12 सितंबर की, 4 सितंबर की। बता दें पहली एंट्री में कब करूं? मैं ऐसे क्यों देख रहे हैं, कोई नई चीज नहीं हो भाई। छोटे बच्चा इधर आना, छठी क्लास के बेटा, 28 अगस्त पहले आती है, 4 सितंबर पहले आती है, 12 अंकल अगस्त पहले आता है। तो बस ऐसे देख रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या। तो 28 अगस्त और फिर 4 सितंबर की एंट्री, फिर 12 सितंबर की एंट्री। बाहर कभी जाते हैं ना हम, तो ऐसे ही बच्चे देखते हैं ना, तो कई दफा बच्चे अम्मी अब्बू को कह देते हैं, अम्मी अब्बू देखिए कारी साहब जा रहे हैं। तो फिर हमारे दिल में आता है काश हमें भी इतनी अच्छी किरात करनी आती। बहरहाल शायद अल्लाह बच्चों के गुमान पे अच्छी करा दे। अच्छा करें जी, करें जल्दी करें। नंबर 1, कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स बाय अल्फा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। तो क्वालिटी कंट्रोल पूरी होगी तो जो है वो याद रखिएगा, हमने डेटर को रिकॉर्ड करना है, उससे पहले डेटर को रिकॉर्ड नहीं करना। आप बताएं पहले कौन सी तारीख आएगी? 10 अगस्त को तो ऑर्डर आया, ऑर्डर डेट को कुछ नहीं करना। 10 अगस्त को ऑर्डर आया, भाई बिरयानी के डब्बे तैयार करो। 28 अगस्त को हम बिरयानी के डब्बे उसे डिलीवर करेंगे। 4 सितंबर को पैसे लेने का हक हमारा बन जाएगा, क्योंकि क्वालिटी बाय डिफॉल्ट सही निकलेगी इंशाल्लाह, वो तो सवाल में लिखा नहीं होगा क्वालिटी में कोई मसला है। और 12 सितंबर को हम जाके कहेंगे रोकड़ा दो, पैसे दो। जी माय डियर, जल्दी से डेट बताएं पहली, और ईयर बताएं। 2018 पॉइंट ए। डेट बताएं 28 अगस्त 2018। जी अधूरी एंट्री किया करें, रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, और रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हुए आप लोगों ने गलती नहीं करनी, क्योंकि इस दिन कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है। क्वांटिटी बताएं डब्बों की, 3000। सबर। रेवेन्यू हमारे हाथ में है, रेवेन्यू हमारे हाथ में है, रेवेन्यू का कस्टमर से कोई ताल्लुक नहीं। रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हुए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 250 पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, ऑप्शन 2 215 पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करें। अब आप मुझे बताएं, एक लाइन लिखी हुई है जिसकी वजह से डिसाइड होना है, ईदर, अब मैं एक रेड मार्कर से लाइन लगाने लगा हूं, ईदर आई शुड टेक 250 एज रेवेन्यू और आई शुड टेक डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 215। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज बीइंग रिटन हियर। ओके नाउ डिसाइड 250 और 215 ये लाइन पढ़ के। जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ तो हमारा ख्याल था वो बंदा 5000 डब्बे लेने आएगा ही नहीं, तो जब 5000 डब्बे लेने आएगा ही नहीं तो आज ही इनका रेवेन्यू फिर 250 पे ही रिकॉर्ड करें। फिर उसने तो लेने नहीं है, तो डिस्काउंट तो उसने कभी लेने नहीं आना। जब डिस्काउंट लेने नहीं आना तो बेहतर है कि रेवेन्यू आज किस पे रिकॉर्ड करें, 250 पे। अब इसकी बहुत ज्यादा रिवीजन होनी है आपकी, ये तो पहली दफा पहली एंट्री अब मैं करने लगा हूं। अब पास पेपर्स में हमने जाके ढूंढना है, वो कार वाला क्वेश्चन रहता है, याच वाले क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट रहती है, उन दोनों सवालों में एक एक एडजस्टमेंट अभी पड़ी हुई है, वो भी है वहां पे होमवर्क के अंदर आपको ये एडजस्टमेंट्स देंगे, फिर आपकी रिवीजन होगी।
और पार्ट बी तो आपने करना खुद ही है, पार्ट ए मैं करा रहा हूं, पार्ट बी आपने करना अभी खुद ही है, उससे भी आपकी रिवीजन होगी। डन जी। अब मुझे बताएं, सवाल में एक लाइन लिखी हुई है, डेटर को आपने कब रिकॉर्ड करना है। अच्छा एक मिनट बताएं, कैश क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकता? कैश मैंने तीन बातें लिखी थी ना, यहां किसी को याद हो। कैश क्यों नहीं डेबिट कर सकता? अभी आया नहीं। डेटर क्यों नहीं डेबिट कर सकता? सवाल ने मना कर दिया। डेटर को थोड़ा लेट करके रिकॉर्ड करो। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी डेबिट नहीं कर सकता, क्यों? एडवांस कोई आया नहीं। लेकिन आज भरे बाजार में खड़े रह गए, कैश भी डेबिट नहीं कर सकते, आया नहीं, वो देख लेना। डेटर भी डेबिट नहीं कर सकते, सवाल ने मना कर दिया। और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी तो वैसे ही डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि एडवांस पैसे आए नहीं हुए। तो ये तीनों चीजें फेल हो गई, फिर आज भरे बाजार में एक नई चीज पैदा हुई। आप बताएं, जब मैं डिलीवरी कर रहा हूं तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी माई राइट टू रिसीव मनी इज अनकंडीशनल और कंडीशनल ऑन समथिंग। अब आप सफे के टॉप पे लिखें कहीं अपने रजिस्टर पे, ऑन, अगर थ्योरी का सवाल आ गया, ऑन 28 अगस्त I have conditional right to receive money. On 28 अगस्त I have conditional right to receive money. And the condition is quality control. Therefore, I will record, क्या रिसीवेबल डेबिट करूं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट? हाइब्रिड वालों क्या रिकॉर्ड करें, रिसीवेबल या कॉन्ट्रैक्ट एसेट? बोलें कॉन्ट्रैक्ट एसेट। देयरफॉर आई विल रिकॉर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट। फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड कर लें। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट हो, कैश हो या रिसीवेबल हो, वो आपने पूरा 250 पे बुक करना है, वो 215 पे नहीं बुक कर सकते। वजह, वो हमेशा 250 पे बुक करना है। वजह यह है कि कस्टमर को खुद पता है कि अभी तक मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिल सकता क्योंकि मैं 5000 के थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंचा। तो कैश अगर रिकॉर्ड करना है या डेटा रिकॉर्ड करना है या कुछ भी रिकॉर्ड करना है, वो आपने 3000 डब्बे कैश और डेटा रिकॉर्ड करते हुए कस्टमर के एंगल से सोचा करें। रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हुए हमारा डिसीजन है। कस्टमर को बिल आपने जो बना के देना है वो पूरा 250 का बना के देना है। वजह बताएं क्यों? क्योंकि उसने अभी तक 5000 यूनिट्स नहीं लिए और कस्टमर को भी नहीं इल्हाम मैंने फ्यूचर में कितने लेने हैं। और कस्टमर फ्यूचर में जो मर्जी सोचे वो तो हमने नहीं सोचना, हमारी सोच तो अपनी सोच होगी। डन। अब मुझे बता दें, कॉन्ट्रैक्ट एसेट ये तो हमेशा 250 पे रिकॉर्ड होगा। बोलें क्वांटिटी, बोलें 3000। जरा प्लीज बैलेंसिंग नहीं है, खुदा के लिए बैलेंसिंग नहीं है कोई चीज। आज के दिन एक भी फिगर आपने गलत बैलेंसिंग लिख ली तो कॉन्सेप्ट की मत मारी जानी है। आप बता दीजिए रेवेन्यू क्यों मैंने पूरा बुक किया, 250 क्यों बुक किया, 215 क्यों नहीं बुक किया? बिकॉज मेरा ख्याल था वो डिस्काउंट नहीं लेने आएगा। अच्छा उसको जो बिल बना के दूंगा मैं, आज बिल तो बना के दे सकता हूं ना, मैं बिल तो बना के देता हूं, डेटा बिल बना के दूंगा, वो बिल कितने का बना के दूंगा वो बताना है, बिल उससे कितने का बना के दूंगा। भाई ये 3000 डब्बे हैं, अभी तक 5000 आपने नहीं लिए, ये 3000 डब्बे हैं, 250 के एतबार से आपने इसके पैसे देने। लेकिन डेटर तो डेबिट नहीं करा, मैं कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट करा। नथिंग इज बैलेंसिंग। 7.5 लाख जी मेरी तरफ से खत्म हुआ। अगली 2 एंट्रीज अब आप खुद ही कर लें। हो गई। अट्ठाईस अगस्त के बाद क्या डेट आती होती है वैसे इन डेट्स में से ढूंढें? 4 सितंबर। 4 सितंबर को उसने कहा क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर आपका पूरा हो गया जी। चार सितंबर 2018 कंडीशन फुल फिल्ड जी। कॉन्ट्रैक्ट एसेट अकाउंट को किताबों से खत्म करें, 7.5 लाख। और सवाल में एक लाइन लिखी हुई थी,
डेटर वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल 4 सितंबर को है। डेटर वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन क्वालिटी कंट्रोल। मेरा वैसे पता है क्या दिल था, मेरा ये दिल था कि यहां रेवेन्यू रिकॉर्ड करता 250, यहां डेटर रिकॉर्ड करता, फिर कॉन्ट्रैक्ट एसेट इधर और इधर लाता, पहले अधूरी एंट्रीज करता, क्योंकि आपको ताकि पता चले कि रिसीवेबल इधर जरूर रिकॉर्ड होना है, उसके इजी मार्क्स हैं। रिसीवेबल वो वही है, बस बैलेंसिंग ले लें या 3000 को 250 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें कोई मसला नहीं जी। 7.5 लाख। अब आप वेट करें अगली किसी डेट का आने का। कौन सी डेट है आगे? 12 सितंबर। जी माय डियर, 12 सितंबर को क्या हो रहा है? कैश आ रहा है। 12 सितंबर को क्या हो रहा है? कैश आ रहा है। अच्छा, चीजें बड़ी आसान है। आप लोगों ने इवेंट का नाम लिखा करना है अपने एंगल से, जो इंपॉर्टेंट इवेंट है उसने तो नाम लिखा हुआ है, ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट को तो कुछ नहीं करना होता, आपने इवेंट का नाम लिखा करना है। रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ डिलीवरी को, पेमेंट का मतलब कैश। और एक नई क्रिच थी सवाल में, वरना हमने इसी दिन डेटर डेबिट कर देना था। एक और नई चीज थी सवाल में कि डेटर कब डेबिट करने हैं? 7 दिन बाद। तो बस ये तीनों डेट्स लिखा करनी है और एंट्रीज। आप बता दें 12 सितंबर को पैसे आ गए। अच्छा, उससे पैसे पूरे लीजिएगा 250, क्योंकि वो तो 3000 डब्बे ऑर्डर करके गया ना, उसको पता है कि मैंने अभी तक 5000 नहीं लिए, तो वो पैसे मुझे पूरे देके जाएगा 250। वो 1000 कहता रहे मेरा इरादा है लेने का, ये है, हम गए इरादा रुदा छोड़, 3000 डब्बों के तय हुए में 250, चल निकाल, उसे पैसे पूरे लीजिएगा 250। मैं कैश लिखने लगा हूं, कैश मेरा मशवरा है बैलेंसिंग ना लिखें, उससे पूरे पैसे लें 3000 डब्बों के। जी कितने पैसे? 7। और डेटर अकाउंट को किताबों से खत्म कर दें, क्योंकि डेटर पैसे दे गए। 750। क्या अगर जी वो अगले सवाल में आ रहा है पॉइंट बी में। वो अब आप लोगों ने खुद करना है ना, वो फिर पॉइंट बी में जरा खुद ट्राई कीजिएगा, पॉइंट बी को जरा खुद ट्राई कीजिएगा। चलें जी, अगला ऑर्डर आ गया भाईजान। अब ये काली पट्टी हटानी पड़ेगी, काली पट्टी हटानी पड़ेगी। अगला ऑर्डर आ गया। अगला ऑर्डर कब आया? 25 दिसंबर को। अगला ऑर्डर कब आया? 25 दिसंबर को। चीजें कब डिलीवर की हैं? 15 जनवरी को। पैसे मेरे ख्याल से पहले आ गए थे। पैसे कब आए? 10 जनवरी। भाई इधर देखें, मुझे नहीं लग रहा कोई नई डेट डालनी पड़ेगी सवाल में। आप 3 लफ्ज लिख दें, इस डेट के साथ कोई लफ्ज लिख दें, इस डेट के साथ कोई लफ्ज लिख दें, इस डेट के साथ कोई लफ्ज लिख दें। जल्दी करें, इन तीनों डेट्स के साथ कोई लफ्ज लिखें। अब जो पिछला ऑर्डर था वो बस ओवर, खत्म कर। जी माय डियर, किसी बंदे ने रिसीवेबल लिखा हो 25 दिसंबर के साथ तो हाथ खड़ा कर दे। रिसीवेबल लिखा हो 25 दिसंबर के साथ। रिसीवेबल लिखे आप लोगों ने 25 दिसंबर के साथ, क्यों? अनकंडीशनल राइट टू मनी वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन। अब तो ऑर्डर प्लेस होने पे डेटर का राइट बन रहा है। वैसे अजीब दुनिया है, अजीब अकाउंटिंग शुरू हो गई है दुनिया में कि जिस वक्त ऑर्डर प्लेस होता है उसी वक्त डेटर डेबिट हम कर लेते हैं। वो हो सकता है दुनिया में होता हो, चले, इसलिए स्टैंडर्ड ने भी डाला है। ठीक है, आगे चलें। कैश और रेवेन्यू डन। अब इन तीनों में से ढूंढ लें कौन सी डेट पहले है। पहले किसकी एंट्री कर दें? 25 दिसंबर की, बच्चों वाली बात। फिर किसकी एंट्री करें? 10 जनवरी की। फिर किसकी एंट्री करें? 15। एंड एंट्रीज विदाउट डेट्स वुड नॉट बी अवॉर्डेड मार्क्स। 25 दिसंबर, 10 जनवरी और 15 जनवरी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पता चलेगा एंट्री का। 25 दिसंबर 2018। टोटल यूनिट्स कितने हो गए हैं? 7000। टोटल यूनिट्स कितने हो गए हैं? 7000। अब आप मुझे बता दें कि 7000 यूनिट्स हो गए हैं। मैंने अब पहली एंट्री रिसीवेबल की करनी है।
उसे बिल 4000 नए यूनिट्स का किस पर बना के दूंगा? पिछले के एडजस्टमेंट कराऊंगा, वो मैं अलग करवाऊंगा। पिछले के एडजस्टमेंट मुझे पता है, पिछला रिट्रोस्पेक्टिवली भी कुछ करना है। फिलहाल मुझे बताएं, इस 4000 की जो ऑर्डर आया है, इस 4000 का ऑर्डर आते ही वो कहते हैं एंट्री करनी है। तो जब ऑर्डर आते ही एंट्री करनी है, तो मैं कस्टमर को बिल कितने का बना के दूंगा? 215 का। मैं कहूंगा सर आए 4000 चीजें आपकी 215 के एतबार से आप बहुत माशाल्लाह नेक इंसान है। हाँ, आप अपना ख्याल ना बताइएगा कि हम आपके बारे में क्या गुमान कर रहे थे। अपना गुमान ना बताइएगा हमने आपके बारे में ये सोचा था, वो छोड़ें। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आए जी आए। 4000 डब्बे आपने और ऑर्डर किए, लगता है हमारी बिरयानी आपके अंदर सरायत कर गई है। अच्छा, तो 25 दिसंबर को जब वो ऑर्डर लगाएगा, तो ऑर्डर लगाते ही एक एंट्री होगी रिसीवेबल डेबिट, लेकिन आप उसे बिल बना के दीजिएगा 215 का, और डेटर भी डेबिट कीजिएगा 215 पे। रिसीवेबल डेबिट करें। कितना ऑर्डर आया? 4000। क्योंकि वो क्रॉस कर गया 5000 का थ्रेशोल्ड, 3 जमा 4 7000 बनता है, तो इसलिए अब अल्लाह का शुक्र है आप एंट्री कर दें ज़रब 215। बोलें 860000। अच्छा, ये कौन सी दुनिया शुरू हो गई? अभी सुबह सुबह मैंने बताया था, ये दुनिया ऐसी है जिसमें अभी कैश भी नहीं हुआ, डिलीवरी भी नहीं हुई, लेकिन डेटर डेबिट हो रहे हैं। देखें, कैश और डिलीवरी तो बहुत देर से है, 25 कैश और डिलीवरी तो बल्कि अगले साल है। ये कौन सी दुनिया शुरू हो गई है कि ऑर्डर आते ही एंट्रीज हो रही हैं? अब क्या करें? सेलर कहेगा मेरे बिरयानी के 4000 डब्बे लेने का हक डेबिट, और बिरयानी डिलीवर करने की लायबिलिटी क्रेडिट। रेवेन्यू क्रेडिट करूं या लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स क्रेडिट करूं? ये आपने हमारा तीसरा सिनेरियो देखा था आज, जो हमने अलग पेज के ऊपर आपको लिखवाया था। तो ये वो सिनेरियो था, वो जो भी किताब के अंदर आपको एक सवाल लिखवा के आए हैं, नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर लिखवाया था। आप बताएं क्या करूं? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। असल में रेवेन्यू भी 215 पे रिकॉर्ड करना है, इधर बैलेंसिंग भी निकालने, कोई मसला नहीं। 860,000। अच्छा, आगे ना चलें, 25 दिसंबर को एक और एंट्री कर लें, वो जो पिछला डिस्काउंट वगैरह उसको देने। तो असल में अभी मैं शायद कोई फिक्रा लिखवाऊँ थोड़ी देर बाद कि जब कभी दूसरा ऑर्डर आया करेगा ना, तो पहले ऑर्डर को भी ज़रा सेट कर लिया करेंगे उसी दिन। दूसरा ऑर्डर 25 को आया ना, यानी दूसरे ऑर्डर की जब पहली एंट्री आप करने लगेंगे ना, तो पहले ऑर्डर को ज़रा नज़र मार लें। अभी आगे ना चलें, मुझे ये बताएं, आप दूसरे ऑर्डर की एंट्री कर दी है ना, अब पुराने ऑर्डर को ज़रा सेट करना है। ये एंट्री आप लोगों के लिए ज़रा हुआ करेगी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बाकी तो सवाल एक रिदम में चल रहा हुआ करेगा। अब ज़रा नज़र मारें पिछले ऑर्डर में कि रेवेन्यू में क्या मसला रिकॉर्ड हो चुका है। रेवेन्यू पे बस घूरें, इस 250 को घूरें, थोड़ी देर घूरते रहें, थोड़ी देर घूरते रहें। रेवेन्यू पूरा रिकॉर्ड हो गया ना 250, लेकिन आप वादे के मुताबिक इस 250 को 215 पे लाने के लिए क्या करूं? एक बच्चे ने बोला लफ्ज़ सही, क्या करूं? रेवेन्यू डेबिट। रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चुका ना, गलत, रेवेन्यू डेबिट। नहीं, 4000 का नहीं, वो 4000 का रेवेन्यू सही रिकॉर्ड करूंगा मैं इंशाल्लाह। उसकी अभी मैं, मुझे सिर्फ पुराने रेवेन्यू में मसला बताएं। ये वाला 3000 पकड़े, 3000 पकड़े, जरा 35 करना है ना, 215 तो नहीं करना, मतलब 215 से काम करेंगे तो 35 का रेवेन्यू रह जाएगा, तो डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है। जरा 35, 10,500, 1,105, 1,05,000 करें जी। वैसे कैश पूरा पकड़ चुके हैं। ओ हाँ, कैश तो पूरा पकड़ चुके हैं। कैश नहीं कम कर सकते, असल में कैश की डेट से हम लड़ नहीं सकते ना। कैश उसने कहा है कि वो एक ही दफा 10 जनवरी को कर लेंगे,
वही की दफा 10 जनवरी को कर लेंगे। कैश तो हम नहीं, कैश की डेट से हम नहीं लड़ सकते कि कैश से कैसे लड़े। कैश लाइबिलिटी तो नहीं, मैं मतलब ये वाला रिसीवेबल कम कर लें, मतलब ये जो 8,60,000 नए ऑर्डर का लेना है ये रिसीवेबल कम कर लें। एक पुराना तो ज्यादा रिसीव हो चुका है ना, तो लाइबिलिटी क्रेडिट तो पता नहीं अजीब सी बात हो जाएगी, नहीं रेवेन्यू डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। तो कैश तो पूरा पकड़ चुके हैं ना 250, तो जरा ट्राई करें। मतलब ये वाला रिसीवेबल 8,60,000 नहीं है, उसे कहें यार 8,60,000 तेरे से लेने हैं लेकिन 1,05,000 तुझे छोड़ भी दूंगा, क्योंकि जरा बोले, क्योंकि वो 8,60,000 तो नए ऑर्डर के लेने हैं लेकिन पुराने ऑर्डर के वापस भी तो करने हैं, तो इसलिए रिसीवेबल कम कर लें, ज्यादा बेहतर है। 1,05,000 रिसीवेबल कम कर लें। अभी दोनों एंट्रीज तो आप लोग खुद ही कर लेंगे, बस ये एंट्री जरा मैंने करानी थी। अच्छा चलें, 3 ऑप्शंस थी यार। जब भी रेवेन्यू डेबिट होता है ना तो आगे 3 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में से बता दें क्या। ऑप्शन 1 कैश क्रेडिट, या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, या रिसीवेबल क्रेडिट। जब रेवेन्यू क्रेडिट होता है तो 3 ऑप्शंस होती हैं, कैश डेबिट, डेटर डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट। तो जब रेवेन्यू डेबिट हो रहे तो 3 ऑप्शंस हैं, कैश क्यों नहीं क्रेडिट कर सकते? ठीक है, अगर आप लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करेंगे ना, उसको भी नीचे जाके किसी तरह हम सेट कर ही लेंगे इंशाल्लाह, उसको भी कोई तरीका भी निकाल लेते हैं, अगर टाइम मिला तो लायबिलिटी करके उसको भी सेट कर लेंगे किसी तरह। लेकिन बेहतर है कि वो आते जाते आप मिले ना तो उसे कहें मैंने तेरे से 8,60 नहीं लेने, 8,60 मैंने तेरे से नए ऑर्डर के लेने हैं, पुराने ऑर्डर के बाकी पैसे इंशाल्लाह सेटल कर लेंगे। तो इट्स बेटर के रिसीवेबल क्रेडिट कर दें। कोई सीएल भी क्रेडिट कर देगा, कोई मसला नहीं, लेकिन आगे जाके उसको फिर सेट करना पड़ेगा। अगली 2 एंट्रीज करते जल्दी से। अब क्या हुआ, कैश किस दिन आया? 10 वो हो गया तो अगला साल शुरू हो गया 2019, 10 जनवरी 2019। बताएं जी, उसे कैश लेने 10 जनवरी को, कैश क्या पकड़े, नए 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 डब्बों का पकड़ें और पुराने डब्बों का वापस करें, या कैश नेट करके पकड़ लें? नेट करके पकड़ लेते हैं कैश, कैश पकड़ते हैं नेट करके। नए डब्बों का कितना लेना है? 8,60। पुराने डब्बों का कितना वापस करना है, मतलब नेट कितना लेना है? ले लें वो 755 ले लें, और डेटर क्रेडिट कर दें, मतलब कैश डेटर से ही लिया ना, तो कैश डेबिट डेटर क्रेडिट कितने से? 751। वो डेटर किताबों से खत्म हो गया भाई, असल में देखें ये पढ़ा ही 755 पे था, डेटर किताबों से खत्म हो गया। क्या वजह बनी है, नेट क्यों कैश लिया उससे? असल में उससे ये पकड़ लिया था ना, ज्यादा पैसे भी तो पकड़ लिए हैं ना 250, तो इसके भी तो वापस करने हैं। तो जरा दोबारा सोचें, लेने कितने थे? लेने 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 860, वापस कितने करने थे? 105। और आखिरी एंट्री तो आसान सी है, 15 जनवरी को, 15 जनवरी को। इजी मार्क्स लिया करें पहले, पहले इजी मार्क्स देखा करें, मैं पहले डेबिट लिखता हूं या क्रेडिट? पहले क्रेडिट। रेवेन्यू, रेवेन्यू जरा मुझे बुक कराएं, कितने यूनिट्स का? 4,215। ये तो अब पता चल गया ना, ये तो अब पता चल गया हमें कि उसने डिस्काउंट अवेल कर लेना है। 860,000, सॉरी जी। आप बताएं, रेवेन्यू क्रेडिट किया है, रेवेन्यू क्रेडिट किया तो क्या करें? कैश डेबिट करें, तरतीब से चला करें ना, कैश डेबिट करें। क्यों? कैश तो आ चुके हैं। डेटर रिकॉर्ड करें, डेटर कौन सा रिकॉर्ड करना, पैसे दे गया हुआ है वो जालिमों, फिर क्या डेबिट करें? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट खड़ा हुआ है ना किताबों में। तो भाई 3 ही ऑप्शंस होती हैं, या कैश या डेटर या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। कैश क्यों नहीं डेबिट करना? आ चुके पैसे। डेटर क्यों नहीं डेबिट करना? और कैश आ चुके, डेटर कहां से डेबिट करना है? तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट किताबों से खत्म करें जी। सीएल कितने से? 860,000।
जी क्या सवाल है? हो गया क्लियर? हो गया? ओके। अब पता नहीं है मुझे करना चाहिए ना करना चाहिए, किसी सेशन में किया तो नहीं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो मतलब कि आप कह रहे हैं एंट्री करते हैं रेवेन्यू डेबिट 105 और लायबिलिटी टू पे मनी, मतलब लायबिलिटी टू पे मनी ना, ऐसे ही कह रहे हैं ना आप लोग, यानी कि रिसीवेबल काम ना करें, लायबिलिटी टू पे मनी रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, ठीक है, लायबिलिटी टू पे मनी रिकॉर्ड कर लें, इसकी जगह ये एंट्री कर लें। लेकिन फिर इस एंट्री में थोड़ा सा आप जरा मेरा हाथ बटाएं। ये एंट्री ऐसे होगी, 860 लेना था और 105 वापस करना था, कितना बन गया? 755। लेकिन अब डेटर पूरे पे खड़ा हुआ है, फिर आप लोगों ने ये एंट्री नहीं की हुई। अब जिन्होंने पंगा लिया वो फिर इधर आए, बाकी मत देखें बेशक। अब डेटर पूरे पे खड़ा हुआ है, डेटर को फिर क्रेडिट करें पूरे से 860, और ये जो अकाउंट है अब ये कोई लाइबिलिटी नहीं है आपके कंधों पे, आपने बल्कि नेट पैसे तो इस लाइबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट किया था, इसे डेबिट करके खत्म कर दे, मैं छोड़े परे। मतलब किसी एक दो की थॉट उधर चलेगी तो मैं आपको मना नहीं कर रहा, बट व्हाट इज बेटर, जल्दी बताएं व्हाट इज बेटर। बेटर चीज क्या है कि रेवेन्यू हम रिवर्स कर रहे हैं तो कैश तो क्रेडिट कर नहीं सकते, क्यों नहीं क्रेडिट कर सकते? तो बजाय कि उसकी तरफ लाइबल फील करें, उससे रिसीवेबल कम कर लें। बोले बोले जल्दी, बजाय कि किसी बंदे की तरफ लाइबल फील करें, उससे जो हमने लेने हैं उसे कम कर लें। चलें जी, 5 मिनट आपको दे रहा हूं, पार्ट बी करें। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਨੇ तो सारे वेख के हैरान हो भाई, मैं ही पा रहा तुसी ते। चलें ठीक है, फिर ये रेस्ट करें, उसको छुट्टी मिल गई जिसने सबक याद किया आज। करें पार्ट बी, ना 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 ऐसा ना करें, पार्ट बी करें। जफल दफी कफर लफे कफा कफे रफे फे फो तफु मफे बफोल नफी फा तफी फे। ये फे की बोली है, हर लफ्ज के बीच में फे डालना पड़ता है बस। ओके, अच्छा मुझे बहुत हैरानी हुई है कि ये ऐसा सेशन है कि ये पार्ट बी भी करके बैठे हुए थे और हम पता नहीं किसको समझा रहे थे वो चीजें। अच्छा अच्छा, 3 डेट्स बहुत क्रिटिकल होती हैं, कैश की, रेवेन्यू की और रिसीवेबल की, ऐसे ही है ना। कैश, रेवेन्यू और रिसीवेबल की डेट बस पकड़ लिया करें, बाकी इंशाल्लाह आसान है। कैश, रेवेन्यू और रिसीवेबल की डेट, और जब नए ऑर्डर आए तो एक एंट्री जरा पुराने ऑर्डर को नजर मार लिया करें, कोई मसला मसला हुआ है तो ठीक है। पेज भी फट गया अब तो, चलो जल्दी करें। पूरे सेशन में छुट्टी नहीं की आज तक, हाथ खड़ा करें। 1 2 3 लोग।
ओके ओके ऑन यकम फेब 2019 ये ऑन यकम फेब 2019 जो P entered into a डेंटिस्ट होटल याद हो P entered into a 6-month contract. आपने कभी किसी को लड़ते देखा फैमिली के अंदर, खानदान में, आगे पीछे हाथ खड़ा भाई कितने रहते हो, मरीखते रहते हो, सारे हाथ खड़ा करें, सारे हाथ खड़ा करें, सारे खाला के घर, फूफो के घर, आगे पीछे, नए मियाँ बीवी को लड़ते देखा, पुराने मियाँ बीवी को लड़ते देखा वो न्यू को नहीं देखा, नए किले में लड़ते हैं के सामने वो थोड़ा बरम रखते हैं 6 महीने साल। आपस की लड़ाई जो है वो नेकियों को कैसे जाया कर देती है, जैसे उस तरह बालों को, जैसे उस तरह बालों को। तो बस ये याद रखिएगा पॉइंट नंबर बी। और मौके पे तो बड़े कहते हैं वैसे ही नहीं बोलना होता, जब गुस्सा ठंडा हो जाए फिर बोलना होता है, मतलब उस वक्त भी ना बोलें तो बेहतर है, मतलब हल करना। ऑन यकम फरवरी 2019, यकम फरवरी 2019 को ये सारी बातें आज जब स्टेटस पे लगाएं अपने जो आपको बताई हमने। ऑन यकम फरवरी 2019 P entered into a, कहते हैं मेरे मसले मसाइल इतने हैं कि सबने समझने उनके लिए लगाया हुआ है। ऑन यकम फरवरी 2019, तो ये बड़ा मसला होता है, हर कोई समझ लेते हैं मेरे लिए लगाया ये स्टेटस इसने। ऑन यकम फरवरी 2019 P entered into a 6-month contract with another customer बेटा for the sale of Z बिरयानी के डब्बे for 250 per unit under the following terms and conditions. If the beta purchases more than 15,000, अच्छा इतने 15,000 दी तो लात लगी, पीछे 5,000 थी। अगर तूने 15,000 बिरयानी के डब्बे लिए ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, अच्छा इसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना है, 6 मंथ। 6 मंथ का मतलब है फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और जून में आखिरी ऑर्डर आ गया। If the beta purchases more than 15,000 units, then the price will be retrospectively reduced to 215. अभी तक सवाल में हमें यह पता चला है कि रेवेन्यू 250 पे रिकॉर्ड करना है या 215 पे, ये देखना पड़ा करेगा। अभी तक सवाल में यह पता चला कि पता नहीं रेवेन्यू कभी 250 रिकॉर्ड करेंगे, कभी 215। डेटर वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन डिलीवरी, डेटर वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सारे ऑर्डर। ये तो आसान सवाल हो गया, ये तो बचपन में भी यही होता था। डेटर को कब रिकॉर्ड करते थे, अपॉन डिलीवरी, ठीक है। तो इसी दिन आपने रिसीवेबल बुक करने स्लैश इसी दिन रेवेन्यू, इसी दिन आपने रिसीवेबल बुक करने, इसी दिन रेवेन्यू। डन हो गया, चलें आगे। डेटर कब रिकॉर्ड होगा, अपॉन डिलीवरी। जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था तो बेटा का ख्याल था, वो सॉरी हमारा ख्याल था कि बेटा 15,000 ले लेगा। अच्छा, तो शुरू से ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे 215 पे, क्योंकि हमारा ख्याल है कि वो ले लेगा चीजें, लेकिन उसे बिल बना के दिया करेंगे जितने वो लेके जाएगा उसके मुताबिक। अच्छा, अब मेरे ख्याल से इसको आप काट दें। ऑर्डर की डेट ना देखें यार, ऑर्डर की डेट को हमने क्या करना, बस इसके साथ क्या लिख दें, कैश। आप बताएं माय डियर, ये दोनों फिगर सामने रख के हो गया मसला हल, नहीं हो रहा, उनके मुताबिक डिलीवरी नहीं हो रही, होगी हमारे मुताबिक तो 28 फरवरी को ही है ना हमारे मुताबिक, तो बता भी नहीं रहे तो फिर मैंने तो एज्यूम ही करने के क्या हो रहा है। अच्छा, आप बोलें कैश किस दिन आया, 20 मार्च को, और डिलीवरी किस दिन हुई। अच्छा, डेटर कब बुक करना है, ये मैंने REC लिखा है या REV लिखा है, डेटर कब बुक करना है, डेटर वुड बी रिकॉर्डेड अपॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स। ऑर्डर डेट को कुछ ना किया करें, पिछले सवाल में वैसे ऑर्डर डेट को करना पड़ा था क्योंकि उसने लिखा था ऑर्डर डेट को डेटर बुक करना है, वो पिछले सवाल में था, छोड़ने पर। चलें जी, 28 फरवरी पहले आएगा, 20 मार्च पहले आएगा, 28 फरवरी। चलें जी, एंट्रीज करें। 28 फरवरी को, 28 फरवरी को दो चीजें बुक करनी है माय डियर।
28 फरवरी को सवाल के मुताबिक दो चीजें बुक करनी है, रिसीवेबल एंड रेवेन्यू। बोले अनकंडीशनल राइट विल बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन कंट्रोल। बोले सवाल में क्या लिखा हुआ है? अनकंडीशनल राइट विल बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन कंट्रोल। उसको बिल कितने का देके बना के देंगे ये अलग सवाल है, ये यहां आएगा। और खुद रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करेंगे ये अलग सवाल है। उसको बिल कितने का बना के देंगे, पहले मैं इस पे बात करने लगा हूं, फिर रेवेन्यू पे। उसको बिल कितने का बना के देंगे? अगर तुम 15,000 से ऊपर लो तो डिस्काउंट मिलेगा। कहते हैं मुझे तो फिलहाल 10,000 चाहिए, आप बताएं उसको बिल कितने का बना के देंगे? 250 का। क्यों? वो आएगा आके कहेगा भाई 10 डब्बे पैक करें। आपने कहा यार 15,000 तक, वो कहते हैं पता नहीं, मैंने अपना नहीं पता 15,000 तो 10,000 डब्बे, तो 10,000 डब्बे तो हम तो अल्लाह का शुक्र है, फिर उसको बिल तो वही बना के देंगे ना। कितने का बना के देंगे बोले? तो इस लाइन की बेस पे मैंने डिसाइड किया कि डेटर कितने से बुक करने? पूरे 250 से। डेटर का ताल्लुक कस्टमर को जो बिल बना के देते हैं उससे होता है जी। क्वांटिटी 10,000, जरा 250 बोले 25 लाख रुपया, 25 लाख की बिरयानी बेच दी। अच्छा जी, अब रेवेन्यू के लिए मैं ग्रीन हाइलाइटर यूज करता हूं। रेवेन्यू एट इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वी कंक्लूड दैट ही विल अल्हम्दुलिल्लाह बाय 15,000 यूनिट। मेरा ख्याल है कि वो 15,000 यूनिट बाय करेगा, मेरा यही ख्याल है हमेशा से, वो 15,000 बाय करेगा। तो बेहतर है कि रेवेन्यू को अभी रिकॉर्ड करके पिछले सवाल की तरह रिवर्स करें बाद में, या फिर आज बेहतर है शुरू से ही रेवेन्यू का हम रिकॉर्ड कर लें। पिछले सवाल में तो क्या मसला था कि सोचा था नहीं लेगा, ले गया। इस सवाल में शुरू से ही क्या सोचा हुआ है? वो लेगा। अगर लेगा तो फिर रेवेन्यू किस पे रिकॉर्ड करें? बताएं, आएगा नहीं आएगा? वो जो सुबह सुबह मिसाल की 9 बजे बच्चे को भेजा 11 बजे तक आने के लिए, आएगा नहीं आएगा? उधर 6 महीने थे, उधर 2 घंटे थे सुबह वाले सवाल में, तो आएगा इंशाल्लाह। तो आएगा तो फिर कितने रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, जरा बताएं जल्दी। अगर हमें उम्मीद लगी हुई है वो आएगा तो फिर कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करें? 215। आज ही 215, 2150,000। चलें बैलेंसिंग देख लें, मतलब क्या आएगा। रिफंड लाइबिलिटी लफ्ज यूज कर लें, आरएल किसी को पसंद है, रिफंड करने हैं पैसे, मतलब रिफंड लाइबिलिटी यूज कर लें। वो नहीं था एक बल्ब वाला सवाल जिसमें कहा था कि मतलब 250 बल्ब बेचे हैं, 215 शायद बिक जाएंगे, बाकी वापस आ जाएंगे। वो तो क्वांटिटी नहीं, ये तो अमाउंट से मैं खेलने लगे हूँ। चलो बहरहाल इस तरह का एक सवाल था वैसे कि रिसीवेबल ज्यादा बुक किया था लेकिन रेवेन्यू सिर्फ उतना ही बुक किया था, तो बाकी फिर कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी में डाला था। तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, रिफंड लाइबिलिटी, जो भी अच्छा लफ्ज आपको लग रहा है रिकॉर्ड कर लें। बाकी पैसे इसको वापस करने हैं मैंने। रिसीवेबल अभी बुक कर ले लेकिन बाकी वापस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बैलेंसिंग निकाल लें, या बैलेंसिंग नहीं निकालनी तो भी कोई मसला नहीं, 10,000 जरा 35 भी कर सकते हैं आप, मतलब 10,000 जरा 35 भी कर सकते हैं। या बैलेंसिंग 3 लाख जी। ये कितने लोगों का सही था? पहली एंट्री जिन्होंने शुरू से सवाल कर लिया हुआ था। ओके, नहीं सही थी, आगे चलें। रोकड़ा, सॉरी पैसे, पैसे किस दिन आए? 20 मार्च को। कितने पैसे? तो मेरे ख्याल से अभी उससे आप पूरे ले लेना, क्योंकि पैसों की बात तो कस्टमर से चल रही है, तो कस्टमर ने तो अभी तक 10,000 का ऑर्डर किया हुआ है, पैसे तो उससे पूरे लेने। किस दिन? 20 मार्च। वैसे ये सबसे मजे के सवाल होते हैं, आराम आराम से जर्नल एंट्रीज हो रही हैं जी। कैश बोलें, क्वांटिटी इनटू 250, 25 लाख जी। जब कैश आया तो दोबारा रेवेन्यू रिकॉर्ड करें या फिर डेटर खत्म कर दें?
बट डेटर आप खत्म करते हैं, रेवेन्यू क्यों रिकॉर्ड करना दोबारा? रिसीवेबल मतलब वही वाला 25 लाख नीचे उतार लें, बैलेंसिंग लिखना है जो मर्जी, वही वाला 25 लाख नीचे उतार लें। चलें जी, 2 मिनट और ले लें, अगले ऑर्डर को के साथ तिया पांचा करें। माशाल्लाह। देखो कैश की एंट्री तो उसी दिन होगी ना जिसने सवाल में लिखा हुआ है कैश। ओके ऑर्डर डेट पे पिछले सवाल में वैसे एंट्री बनी थी, ऑर्डर डेट पे यहाँ पे, क्योंकि सवाल कह रहा था जिन डेटा रिकॉर्ड करना है। क्यों, मतलब किस वजह से? अब क्या है, कुछ है तो नहीं? हाँ बोले, पूछें। डेटर को कितने से किया था? नहीं, डेटर को तो 215 से कर ही नहीं सकते ना रिकॉर्ड, ये तो एरर है, आपने गलती कर दी है जिसमें पेपर में आपके मार्क्स कटेंगे। डेटर को इसलिए 250 से डेबिट करना है कि डेटर का और कैश का ताल्लुक या कॉन्ट्रैक्ट एसेट का ताल्लुक इस बात से होता है कि आपने कस्टमर को बिल कितना बना के दिए, उससे तो आपने 250 लेने। कस्टमर की कहानी अलग चल रही है, कस्टमर की कहानी तो 250 पे चल रही है, कस्टमर की कहानी 215 पे पता है कब आएगी? जब वो एक्चुअली क्रॉस कर जाएगा लिमिट, फिर हम उसको बिल सस्ते बना के दिया करेंगे। लेकिन मैंने ये 215 में इसलिए रिकॉर्ड किया, रेवेन्यू का ताल्लुक है मेरी सोच से, और कैश और डेटर का ताल्लुक है कस्टमर को। जो कहानी कस्टमर के सामने क्या पिक्चर है? कस्टमर के सामने पिक्चर है फिलहाल 10,000 लिए हैं, तो कस्टमर बेचारा कह रहा है यार डिस्काउंट का हमारे नसीब में कहां, पता नहीं 15,000 चीजें ले भी सकें या नहीं। आपने कहा ठीक है 250 निकाल, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं, 215 पे मार्क्स कटेंगे यहां। चलें, तो कैश और डेटर की कहानी चल रही है किसके एंगल से? जो कस्टमर को बताया हुआ है, और रेवेन्यू की कहानी चल रही है जो हमारी सोच है। चलें जी, 15 जुलाई पहले है 18 जुलाई पहले है? 15 जुलाई को करें एंट्री। इधर जगह नहीं है मेरे पास, जरा खुली करके 15 जुलाई 2019 जी। रिसीवेबल भी रिकॉर्ड करना है। अच्छा, एक बात अब उससे भी पता चल गई है, शायद मुझे भी पता चल गई है। क्या पता चल गया है? कि 15,000 के लिमिट क्रॉस हो गई है। तो जब उससे भी पता चल गया, तो अब उसको जो बिल 8,000 का मैंने बना के देने, वो 215 का बना के देने, 250 का 215 जी। क्वांटिटी जरा 215, और मेरा तो पहले से ख्याल था वो आ जाएगा और आ भी गया। अब तो आ ही गया, अब तो अपना ख्याल भी छोड़े पड़े। अब ख्याल क्या करना, अब तो उसको ऑफर वैलिड है। अब तो वो कहेगा भाई रेवेन्यू कहां से, तो अब तो हमारा रेवेन्यू जारी बात है 215 पे होगा। पहले तो ख्याल था, अब तो यकीन हो गया कि वो आ गया। अब तो ऑब्वियसली रेवेन्यू 215 पे रहेगा। 8,000 215। चलें जी, खत्म करें जी। 1720,000। एंट्री टैली होगी वैसे ही, लेकिन यहां पर खड़े होकर ना जब दूसरे ऑर्डर की पहली एंट्री करें, जब दूसरे ऑर्डर की पहली एंट्री करें, तो पहले ऑर्डर पे जरा नजर मार लें, पहले ऑर्डर पे जरा नजर मार लें। ये थोड़ा सा पॉइंट क्रिटिकल हुआ करेगा, गलती होने का भी चांस है यहाँ पेपर में। पहले ऑर्डर पे जरा नजर मार लें, पहले ऑर्डर पे नजर मारें। वही मसला हुआ है, आपने कैश बहुत ज्यादा पकड़ लिया हुआ है। आपने कैश कितना पकड़ लिया हुआ है? 250। आपने कैश कितना पकड़ लिया हुआ है? 250 कैश पकड़ लिया हुआ है आपने। तो 250 कैश पकड़ लिया हुआ है, क्या करें से कैश वापस करें? नहीं, कैश वापस करना तो अभी कैश क्रेडिट तो नहीं कर सकते।
ये जो लाइबिलिटी खड़ी हुई है इसको क्या करें, क्या करें? अगर लाइबिलिटी खत्म करके रिसीवेबल उससे कम कर लें, नए ऑर्डर का रिसीवेबल कितना है? नए ऑर्डर का रिसीवेबल 215 और पुराने ऑर्डर का रिसीव कितना हो गया हुआ है? अब आप यहां पे खड़े होकर बताएं कि हम उससे जो रिसीवेबल है उसे कम कर सकते हैं। अगर किसी के जहन में आ रहा है कि ऑलरेडी लाइबिलिटी 3.5 लाख की उसकी तरफ है, तो वो इस तरह भी आप छोड़ सकते हैं, कोई नहीं, पड़ी रहे फिर ये लाइबिलिटी तो है हमारी, तो लाइबिलिटी पड़ी रहे। लेकिन मेरे ख्याल से अगेन वही काम करें जो पिछले सवाल में किया था, उसको बता के भेजें, उसको बता के भेजें जाते हुए कि तेरे से नए ऑर्डर का रिसीवेबल है 1720। ओए पप्पू समझ आ रही है? मतलब उससे पूछे, मैं आपसे मतलब वो आपको देखते हुए मैंने बोल दिया, पप्पू नहीं बेटा है ना उसका नाम, पप्पू बेटा समझ आ रही है कि तूने नए ऑर्डर के देने हैं 215? जी अंकल। अंकल का नाम है थर्सडे एंटरप्राइज, जुमेरात। तो पप्पू बेटा तुझे समझ आ रही है? जी थर्सडे अंकल मुझे समझ आ रही है, मैंने नए ऑर्डर के देने हैं 17,20,000। पप्पू तूने पिछले ऑर्डर के मुझे ज्यादा पैसे पकड़ा दिए हैं, तो चल मैं तुझे थोड़े से पैसे छोड़ दूंगा, पिछले ऑर्डर के ज्यादा पैसे पकड़ा गया है, अब उससे मेरे ख्याल से रिसीवेबल फौरन क्रेडिट कर लें, रिसीवेबल क्रेडिट कर लें, करें जी रिसीवेबल क्रेडिट करें, जल्दी से रिसीवेबल क्रेडिट करें पुराने ऑर्डर का। मतलब ये वाला रिसीवेबल ही कम हो रहा है ना, लेकिन अमाउंट तो निकालें, कितने पैसे उससे नहीं लेने, जरा बताएं कितने पैसे उससे नहीं लेने। पुराना ऑर्डर देखें, 10,035, 1,00,000, 3,00,000। बस इसी एंट्री के बारे में मुझे थोड़ा सा डर होता है बच्चों के बारे में कि कहीं उनके 10 में से कहीं 9.5 नंबर ना आ जाए एंट्री गलत होने से, इसी एंट्री के से डर होता है। वह गोल्ड मेडल इसी वजह से रुक जाता है बच्चे का कि 9.5 इधर आ जाते हैं नंबर, लेकिन पूरे सवालों में पूरे लेके तो 99.5 लेके फिर दोबारा पहुंचा होता है। तो ये एंट्री है, थोड़ी सी सोचना पड़ेगा, मतलब बस है, बाकी तो सारा आसान है काम, परेशान ना हुआ करें। अच्छा जी, अब कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, तो मेरे ख्याल से लाइबिलिटी खत्म कर दें, रिसीवेबल आपने कम कर लिया ना, तो लाइबिलिटी को ये अब आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, अब आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, अब आपको कंफर्म हो गया है कि मैंने उससे पैसे कम ले लूंगा, पैसे उससे कम ले लूंगा। लाइबिलिटी क्या थी वैसे? लाइबिलिटी क्या थी? रिफंड करने की ना, बोले ना लाइबिलिटी की नेचर क्या थी? रिफंड करने थे ना, पैसे ज्यादा पकड़ लिए हमें ना, तो लाइबिलिटी क्या थी? रिफंड करने थे, रिफंड कर दिए सॉर्ट ऑफ। लाइबिलिटी खत्म करके आपने क्या कहा? मैं तेरी तरफ लाइबल नहीं हूं, मैं तेरे से कम ले लेता हूं। उसने कहा चलो ये भी समझ आ रही है, नो आई एम नॉट फीलिंग, मैंने किसी को पैसे देने हैं तो मैं कहता हूं यार मैंने आपको पैसे नहीं देने, अब वो जो मैंने आपसे लेने थे ना वो नहीं लूंगा। उसने कहा हाँ, क्योंकि ऐसी बातें समझने में मेरा टाइम लगता है ना, तो मैंने उसे पैसे कितने देने थे वापस? 3.5 लाख। तो मैंने कहा छोड़, मैंने पैसे देने नहीं, वो जो आपसे लेने थे ना नए ऑर्डर के, वो छोड़ देता हूं आपको बस। अगली एंट्री तो आराम से कर दें खुद ही, कैश की। कैश जालिमो पूरा ना ले लीजिएगा 1720, कैश उससे पूरा ना ले लीजिएगा नए ऑर्डर का, कैश वो पुराना वाला वापस भी करना है। बताएं कैश किस दिन आया? 18 जुलाई को। ये कोई एंट्री कितने लोगों ने की थी? ओके, डेट बताएं आगे। 18 जुलाई 2019। कैश पकड़ ले पूरा 1720। पप्पू पैसे ले आया? जी अंकल 17,20,000 ले आया। ओ पप्पू ये जो तूने मुझे दिए हुए हैं, ओ अंकल थर्सडे, 1720 तो पकड़े ना नए ऑर्डर के, लेकिन पुराने ऑर्डर के वापस भी तो करने हैं। कितने? 350। नेट पैसे कितने पकड़े? 137,000। और कैश क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड करूं? कैश डेबिट का रेवेन्यू रिकॉर्ड करूं? रेवेन्यू तो कब का रिकॉर्ड, रिसीवेबल खत्म कर दें, रिसीवेबल पड़ा ही शायद उतने पे हुआ है। रिसीवेबल जी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी।
आप शायद समझते हैं कि टीचर के मज़े लगे हुए हैं, वो आराम से आ जाता है क्लास पढ़ाने के लिए। हज़ारों काम डिले करके, छोड़ के, बहुत से रिश्तेदारों को नाराज़ करके, और नहीं नहीं, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, इसमें कोई हर टीचर की इस तरह की कहानी है। ज़ाहिर बात है आप लोगों की भी अपनी कहानी है, आप लोग भी तो ऑब्वियसली सेक्रीफाइस ही करके आए हैं, लेकिन आप लोग ये समझ रहे होते हैं कि बस शौक है इनको पढ़ाने का और इस वजह से पढ़ाने आते हैं। हमारा बस चले तो एक दिन भी ना पढ़ाएं। ओके, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि सवाल एक अराइज होता है जहन के अंदर। पहले पास पेपर क्वेश्चन 11 निकालें, पास पेपर क्वेश्चन 11 निकालें, गाड़ियों वाला, कार वाला। खा, ग्यारह का 2 करें जल्दी, पेज नंबर 107। बहुत क्लियरली उसने कैश बताया हुआ है, किस दिन आ रहा है, कोई गलती ना कीजिएगा। चाचा ने चची को साहबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर पे इस तरह यकीन होता था जैसे आप दो लोगों को लड़ता देखें ना, तो एक फीलिंग आती है अक्लमंद बंदे को कि इसकी नेकियां इस वक्त ऐसे ज़ाया हो रही हैं जिससे उस तरह से बाल साफ हो रहे हैं। वो फौरन सारी बातें याद आती थी। बल्कि एक शख्स दूसरे से बदला लेने जा रहा था, तो उसने उसको बताया कि जो हक पे होते हुए झगड़ा छोड़ दे, जन्नत में महल मिलेगा। तो उधर से ही वो रिवर्स हो गए। उसने कहा फिर जाना क्या, जन्नत में महल ले लेते हैं। नहीं सर, थोड़ा सा उनको पता भी तो चलना चाहिए ना। हाथ किस पर डाला उन्होंने, अस्तगफिरुल्लाह। चलें जी, पॉइंट हुआ। होते हैं इसी तरह बोलते हैं बच्चे, इसी तरह बोलते हैं। गले निकालने लग गए तो खामोश हो जाए। तो ये तो हमारे साथ तो होती है। पिछले से पिछले साल हम फैसलाबाद गए, एक बंदे ने मस्जिद में हम दावत दे रहे थे, तो वो बाहर निकले उसकी दुकान में, उसने जो की आपकी सोच है, वो तो ऐसे बोला हमारे ऊपर, हम चुप रहे। फिर खुद ही ठंडा हो गया, पानी मंगवाया, फिर बिठाया, हमें पिलाया। तो कर के फिर ठंडे हो जाते हैं लोग। कितनी गालियाँ दे देंगे, क्या कर लेंगे। ये तो रोज़ाना की बात है हमारे लिए। आप लोगों को निकलो दावत देने के लिए, लोग पता नहीं क्या क्या लोगों ने सोचा होता है, मौलवी लोग, तुम ऐसे तुम ऐसे, तो यूज टू हो जाओगे। आगे चलें, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। और ये कम जनवरी, चलिए ओरिजिनल तो कर लेना, कम से कम ओरिजिनल एंट्रीज कर लेना। बड़ा क्लियरली उसने कैश की डेट बताई हुई है, कोई गलती ना कीजिएगा। साथ वाले की एंट्री सही तरह चेक कीजिएगा। बाद में उसने कहना सही करा हूं, आपने कहना सही नहीं की थी। जल्दी करें। माय डियर, आपने कर ली? जल्दी करें, जल्दी करें। मुझे लगा वो राइट हैंड साथ वाले के कंधे पे है तो फ्री है, राइट हैंड को एंगेज कराएं।
टाइम अप। जी करें। On Yakam January 2021, PML entered into 6-month contract with Beta. ओ ये तो फिर हमारे साल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो, हमारे साल ही पता चल जाना है कि उसने चीजें खरीदी या नहीं खरीदी। मतलब अगले साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं जाना, ये हमारे साल ही फाइनल हो जाना है। तो 30 जून की रात को हमें सब पता चल जाएगा कि उसने कितने यूनिट्स ज्यादा खरीद लिए हैं। अगर खरीद लिए हुए तो ठीक है, नहीं तो अगले साल तो नहीं आ सकेगा वो। ये तो बड़ी क्रिटिकल बात थी सवाल में। टू सेल कार बी फॉर 35 लाख, 35 लाख की तुम्हें गाड़ी में बेच दूंगा, और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर तुमने 10 से ज्यादा यूनिट्स खरीदे ड्यूरिंग 6 मंथ, ड्यूरिंग 6 मंथ का मतलब है टिल 30 जून 21, जाहिर बात है हमारा ईयर एंड भी 30 जून है, ऐसे ही है ना? हाँ ऐसे ही है। अगर तुमने 30 जून तक, तो मैं रिट्रोस्पेक्टिवली प्राइस रिड्यूस कर दूंगा 34 लाख। एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीएमएल इंक्लूडेड एट ही विल अवेल द डिस्काउंट, यानी वो 10 से ज्यादा खरीद लेगा। बीएल परचेज्ड 11th यूनिट ऑन 28 जून, बीएल परचेज 11th यूनिट ऑन 28 जून। ये ज्यादा अच्छा सवाल है, इसमें 10 यूनिट्स आहिस्ता आहिस्ता सेल हुए होंगे। इसमें जब 10 यूनिट सेल हुए होंगे तो उस वक्त की एंट्री पे हम डेट डालेंगे 1 जनवरी 21 से 27 जून। 27 जून, सवाल ने डेट नहीं मांगी, 27 जून 21। 10 यूनिट एक एक करके सेल हुए होंगे। उस सवाल में 15,000 यूनिट्स थे, तो एक दफा 10,000, एक दफा पता नहीं कितने। इसमें 10 गाड़ियां एक एक करके सेल हुई होंगी, या 4 गाड़ियां एक दफा, 4 गाड़ियां एक दफा, 2 गाड़ियां। 11th यूनिट का मतलब है इससे पहले 10 सेल हो गए हैं। सर किस दिन हुए हैं? मैं क्या करूं, उसने नहीं डेट बताई। ये 10 बस सेल हुए होंगे, जैसे जैसे उनको गाड़ियों की जरूरत पड़ती होगी ले जाते होंगे। ये बात कितने लोगों को पता चल गई थी कि यकम जनवरी से 27 जून तक 10 यूनिट सेल हुए हैं? ये बात आप लोगों को पता चल गई थी। कितने लोगों को ये जहन में आया था कि शायद आहिस्ता आहिस्ता सेल हुए हैं, शायद इकट्ठे सेल हुए हों? दोनों बातें हो सकती हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। मेरा दिल वैसे इस तरफ जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ही सेल हुए होंगे, एक एक दो दो गाड़ी करके आके ले जाते होंगे वो 10। लेकिन जब भी गाड़ी लेने आते होंगे ना वो,
जब भी गाड़ियां, चाहे 2 गाड़ियां लेने आते हो 3 लेने आते हो, हमारा ख्याल वही है कि वो 11वीं भी लेने आएंगे। जिस दिन वो पहली गाड़ी लेने आए थे, हो सकता है जनवरी में आ गए हो, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून दूर की बात, हो सकता है जनवरी में ही पहली गाड़ी लेने आ गए हो, उस दिन भी हमारा ख्याल यही होगा कि वो कितनी लेने आएंगे। तो पहले दिन से 10 गाड़ियों में से हर गाड़ी जिस दिन भी बिकी, उसकी सेल बेहतर है कि बुक करें आप 3.4 पर, लेकिन कैश उससे पूरा लीजिएगा, क्योंकि जब तक वो 11वीं खरीद नहीं लेगा, हम 10 गाड़ियों के उससे पूरे पैसे लेंगे। मेरे ख्याल से ये 5 महीने 27 दिन में 10 गाड़ियां बिक गई हैं। इनकी एंट्री पहले करते हैं ओरिजिनल, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। सर जी कैश कहां से आ गया भाई? सवाल में लिखा हुआ है 11th यूनिट 28 जून को बेचा है, इसका रेवेन्यू अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, ये उससे गलती हो गई है, इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया। BL हैज मेड पेमेंट्स ऑफ ऑल यूनिट्स एक्सेप्ट 11 जो अगले साल आएंगे पैसे, तो 10 की पेमेंट आ गई ना। अच्छा, इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया, फॉर विच नो रेवेन्यू हैज बीन रिकॉर्डेड, काटा करें बात नहीं, ये तो बाद में देखते हैं। इसके अलावा सारा ओरिजिनल सवाल है। BL हैज मेड पेमेंट ऑफ ऑल यूनिट्स की पेमेंट हो गई है। तो मेरे ख्याल से 10 एंट्रियां होनी चाहिए थी, हर गाड़ी की अलग अलग, लेकिन मैं 10 की इसलिए एंट्री कर रहा हूं क्योंकि 11वीं की एंट्री पे फिर कुछ पास्ट का सोचना भी होता है। ऐसा ही है ना, जब 11वीं गाड़ी की ऑर्डर आएगा तो फिर पास्ट का भी कुछ सोचना होगा, इसलिए बेहतर है कि 10 को अलग कर लें, 11वीं की अलग एंट्री करें। 10 की एंट्री, 10 में से जब भी ये गाड़ी खरीदने आया होगा, हमने इससे पूरा बिल बना के दिया होगा 3.5 का, लेकिन रेवेन्यू के स्पेस पे रिकॉर्ड किया होगा। वो तो 11th उसने 28 जून को खरीदी ना, 27 जून तक अकाउंटेंट कितना कैश रिकॉर्ड करता रहा होगा? पूरा 3.5। 27 जून तक तो हमें इल्हाम भी नहीं था कि वो 11वीं लेगा, गुमान हमारा था, लेकिन हमें क्या पता था उसने 11वीं लेनी है लेनी, तो पैसे उससे पूरे लिए होंगे। 10 गाड़ी में हर एक गाड़ी के पूरे पैसे लिए उससे, लेकिन रेवेन्यू बुक करें 3.4। जी बोलें। हर गाड़ी का 0.1 उससे रिफंड कर दीजिएगा। जब 11th गाड़ी लेने आए ना, तो 11th गाड़ी लेने आए तो फिर देख लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी 10 × 0.1 या बैलेंसिंग, जी कितना 1। ये एंट्री कितने लोगों ने सही की थी? क्या क्या गलती की थी इसमें? हाँ, डेटर डेबिट करके फिर दोबारा कैश डेबिट आपको करना चाहिए था, लेकिन उसने बस लिखा हुआ था कि पेमेंट्स ऑफ ऑल यूनिट्स हैज बीन रिसीव, मतलब इन्होंने 2 एंट्री की, इन्होंने फिर डेटर डेबिट किया, फिर अगली एंट्री की कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, तो इन्होंने ज्यूम किया पहली 10 गाड़ियां क्रेडिट सेल हुई हैं। नहीं, ऐसी assumption लेनी चाहिए थी कि पहली एक गाड़ी तो उसका तो 11वीं का तो मैं करने लगा ना, 11वीं की क्रेडिट सेल बुक करने लगा हूं। 11वीं की क्यों क्रेडिट सेल बुक करूं? The 11th is delivered on 28 जून, but cash will be received in अगला साल। तो 28 जून को एंट्री करें, 28 जून को। जी सर आप गाड़ी लेने आए हैं जी, 11वीं हो गई सर। सर आप बहुत कमाल बंदे हैं सर। सर हम आपको जो है ना, ये गाड़ी जैसे कि वादा किया था हमने, हम आपको ये 3.4 की लगाएंगे, आपको बिल भी अब 3.4 का बना के दे रहे हैं। कैशियर ध्यान रखना सर का, 11वीं गाड़ी लेने आए हैं। रिसीवेबल रिकॉर्ड करें 3.4 पे, और रेवेन्यू तो पहले से ही हम 3.4 पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तो पक्का हो गया 3.4 पे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि वो 11th लेने आ गया। पहले तो गुमान था 11 लेने आएगा, अब तो पक्का हो गया 11वीं लेने आया। जी बोलें। लेकिन एक काम कीजिएगा, ये जब नए ऑर्डर की एंट्री करें ना, तो पुराने पे जरा नजर मार लें, पुराने पे नजर मार लें। नहीं, कैश अगले साल इन्वॉल्व कीजिएगा। कैश आप इसे अभी ताज़ा एक एंट्री किया, ताज़ा एंट्री किया। सर आपसे मैंने 34 लाख लेना है, पप्पू बेटा जो 11वीं गाड़ी लेने आया है, पप्पू बेटा आपसे मैंने 34 लाख लेने हैं, लेकिन पप्पू बेटा आपको मैंने कुछ वापस भी करने हैं। तो पप्पू मैं ऐसा करता हूं कि मैं रिसीवेबल आपका ना कम करा देता हूं। कैशियर इससे 34 लाख ना लेना, 34 लाख तो इस गाड़ी के हैं, पुरानी गाड़ियों के वापस भी करने हैं इसको। तो अभी जो एंट्री की थी, अभी जो एंट्री की थी, ये वाली कैशियर इससे 34 लाख ना लेना, 34 लाख का बिल बना दो अभी,
लेकिन जब ये पैसे देने आए जिंदगी में, कभी अगले साल आएगा वैसे, इससे 34 लाख ना लेना, इसका रिसीवेबल कम करो, इसका रिसीवेबल कम कर दो 1 से। और अब हमारे ऊपर मतलब इस एंट्री का मतलब क्या होता है, जरा आप समझें इस एंट्री का मतलब क्या होता है। इस एंट्री का मतलब ये होता है कि मैंने किसी बंदे को देने थे 1, क्योंकि अब उससे लेने का मैंने एक अकाउंट बना लिया है रिसीवेबल, तो मैं कह रहा हूं कि मैंने उसे देने तो नहीं, तो लेना थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तुम्हारे से मैं इतने लूंगा नहीं। इससे जरा वो भी जरा खुश हो जाएगा कि उसे पता चल जाएगा रिसीवेबल 3.4 नहीं है, रिसीवेबल सिर्फ 2 पॉइंट। अब अगले साल क्या एंट्री होगी, कैश डेबिट 2.4, 3.4 पूरा ना लीजिएगा उससे, कैश डेबिट 2.4 और डेटर क्रेडिट 2.4। अच्छा, आप तसल्ली से ये तीसरी एंट्री को दोबारा देखें। उससे लेने कितने हैं नई गाड़ी के, 34। उससे लेने कितने हैं नई गाड़ी के, 3.4। पुरानी गाड़ियों के वापस कितने करने हैं, वो लाइबिलिटी खड़ी हुई है ना। बेहतर है कि अब आप उसकी तरफ लाइबल फील ना करें, बेहतर है कि उसकी तरफ लाइबल फील ना करें, बल्कि उससे जो रिसीवेबल था ना उसको कम कर दें। ये कुछ समझ आ गई, तीसरी एंट्री तो बता दें, बस इसी एंट्री का डर है मुझे आप लोगों से। आगे चलें। अब गलती बताएं क्या हुई अकाउंटेंट से, गलती क्या हुई। फॉर विच नो रेवेन्यू हैज बीन, कहते हैं इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसका मतलब है ये वाला तो फिर हो गया होगा ना, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया तो फिर ये अगली एंट्री भी नहीं की होगी, क्योंकि ये उसी से ओरिजिनेट होती है एंट्री, ये उसी से ओरिजिनेट होती है। लेकिन आप कोई बच्चा ये ना कह दे कि इसका रेवेन्यू फुल 35 पे रिकॉर्ड किया, जब तक के सवाल बता ना दे बिला वजह ज्यूम ना कीजिएगा इसका रेवेन्यू फुल 35 पे रिकॉर्ड हुआ है। वो अगर लिखा होता खुदा ना खासा सवाल में एंड द कैश रिसीव टू डेट हैज बीन रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू, वो फिर और बात होती, आज तक का कैश रेवेन्यू में पड़ा हुआ है। इस एंट्री को सही अज्यूम कीजिएगा, अकाउंटेंट को इतना पता होगा। इसने असल में ये वाली एंट्री नहीं किया ना, तो ये वाली एंट्री जब ये होती है उसी से राइज होती है, इतना ना सोचो ये वाली एंट्री से होती है तो उसी से राइज होती है। क्लास के बाद पूछ लो। ओके माय डियर, अब बताएं अकाउंटेंट ने कौन सी एंट्री नहीं की, तो इसकी वजह से ये भी नहीं की। अब रॉन्ग एंट्रीज क्या करने का फायदा ही कोई नहीं। कैश डेबिट 35, CL1 रेवेन्यू 34, नो एंट्री, नो एंट्री। अब रेक्टिफाइंग क्या बन जाएंगी, रिसीवेबल डेबिट 3.4, रेवेन्यू, ये रेक्टिफाइंग बन गई, और CL1। चलें अल्लाह हाफ़िज़। होमवर्क में एक सवाल इसी तरह का दे देंगे, आज ज्यादा होमवर्क नहीं देना आपको। जी मैं लेता हूँ सवाल, हाँ क्लोज करें।